हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं या फिर कोई भी एड्स रन करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप करते हैं, है ना, और इस फील्ड में नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, एक एड्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक कैंपेन रन किया है और उसकी कुछ परफॉर्मेंस इस तरीके से है कि उसका जो सीपीसी है वो ₹5 गया है, सीपीसी ₹5 गया है। उसका जो सीटीआर है ये रहा है 2%, है ना, और सीपीएल जो है वो ₹200 गया है ना, और रोआस जो है वो हमारा 5 का रहा है ना, 5 का जो है हमारा रोआस रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो कैंपेन है, ये इस कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है या खराब परफॉर्म किया है, अगर आप इन सब मैट्रिक्स के बारे में जानते होंगे कि लाइक सीपीसी क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीपीएल क्या होता है और रोआस क्या होता है, अगर आप ये सब चीजें जानते होंगे तो आप इनके बेस पे बता सकते हो कि कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया है। और अगर आप इन मैट्रिक्स के बारे में सही से जानते ही नहीं होंगे तो आप परफॉर्मेंस का पता नहीं लगा सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम टोटल जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस सभी मैट्रिक्स को लेकर के ये वीडियो होने वाली है। सभी मैट्रिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, ताकि आप मैट्रिक्स को मेजर कर पाए और अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाए, ताकि आप कम कॉस्ट में अच्छी लीड्स लेकर के आ सकें, सेल्स लेकर के आ सकें और एड्स इफेक्टिवली रन कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अवेयरनेस मैट्रिक्स के बारे में, है ना। अवेयरनेस यानी कि लोगों को अवेयर करना। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसको आप प्रमोट करते हैं और आप कैंपेन्स रन करते हैं, तब आपको अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस में आपको इंप्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं, आपको रीच देखने के लिए मिलती है, आपको फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंप्रेशंस के बारे में। इंप्रेशंस क्या होता है ना। इंप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं दिखना, दिखना, शो, दिखना, है ना। यानी कि अगर आप जो एड्स रन कर रहे हैं वो आपकी एड कितनी बार दिख रही है, उसी को हम बोलते हैं इंप्रेशंस। फॉर सपोज आपने एक कैंपेन रन किया है, उस कैंपेन में आपने जो पैसे स्पेंड किए हैं वो ₹100 स्पेंड किए हैं और ₹100 में उस एड पर 1000 इंप्रेशंस आए हैं या 5000 इंप्रेशंस आए हैं, यानी कि 5000 बार वो एड दिखी है ना। तो दिखने को हम इंप्रेशंस बोलते हैं, है ना। उसके बाद में आता है रीच। रीच को हिंदी में हम बोलते हैं पहुंचना, पहुंचना, है ना। यानी कि हमारी जो एड है वो कितने लोगों तक पहुंची है ना। अभी रीच और इंप्रेशंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बहुत सी बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इंप्रेशंस। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। फॉर सपोज जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि आपने ₹100 लगा करके एड्स रन किए, है ना, और उसके जो इंप्रेशंस आए हैं वो 1000 आए हैं और रीच जो उसकी पहुंची है वो 500 पहुंची है। तो दोनों में फर्क क्या है ना। इंप्रेशंस मतलब दिखना, रीच मतलब पहुंचना। यानी कि जो आपकी एड है वो 500 लोगों तक पहुंची है और जो इंप्रेशंस आए हैं वो 1000 आए हैं, मतलब 500 लोगों को जो आपकी एड है वो 1000 बार दिखी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो एड है वो सेम पीपल को 2 बार दिख सकती है, 3 बार दिख सकती है ना। तो ये डिफरेंस होता है इंप्रेशंस में और रीच में। ₹100 आपने लगाए हैं, ₹100 लगाने के बाद में 1000 इंप्रेशंस आए हैं, 500 रीच आई है, मतलब आपकी एड एक जने को 2 बार दिखी है ना। और इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। जब हम इंप्रेशंस को डिवाइड करते हैं रीच से तो वो क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी। वहां से हमें पता चल जाता है ऑन एन एवरेज हमारी एड किसी पर्सन को कितनी बार दिख रही है ना। और मेटा एड्स में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कैंपेन को रन करते हैं और हम उसको काफी लंबे टाइम तक रन करते हैं, तब वहां पे हमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, हमें एड फटीग की प्रॉब्लम आती है। एड फटीग की प्रॉब्लम मतलब हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट होता है, कॉस्ट पर सीपीएल होता है, वो बढ़ जाता है, विद टाइम वो बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी एड है वो सेम लोगों को बार बार दिख रही है, अगेन एंड अगेन सेम लोगों को वो दिख रही है। तो
उस वजह से क्या होता है, सेम लोगों को बार बार दिखना, मतलब रीच एक लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों तक ऐड पहुंच रही है, लेकिन उन्हीं सेम लोगों को बार बार दिख रही है, उस वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जो आपके रिजल्ट्स हैं वो डाउन होने लगते हैं, है ना। तो अगर आपको देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में ही नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई है ना। तो वो आपको किस चीज से पता चलेगा, वो आपको फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा है ना, 1 से लेकर के 3 तक है या 2 2.5 तक है तो ठीक है, और अगर 3 से ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब आपकी जो एड है उसमें एड फटीग की प्रॉब्लम है और आपको उसको फिक्स करने की जरूरत है, वरना आपका जो अमाउंट है जो एड्स पे आप स्पेंड कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा होगा। मतलब रिजल्ट तो आपको आ रहे होंगे लेकिन रिजल्ट आपको कम आ रहे होंगे, वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा, है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा बढ़ जाती है, 3 से ज्यादा बढ़ जाती है, एड फटीग की जो प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं। आप एक तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अब क्रिएटिव यूज किए हुए हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियंस बढ़ा सकते हैं, मतलब जो आपकी एड है वो दूसरे नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो 2 सॉल्यूशन हम इसके कर सकते हैं, हम या तो सेम एड नए लोगों को दिखाएं, दूसरे लोगों को दिखाएं, तब एड फटीग की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी ना, और या फिर हम नए एड उन सेम लोगों को दिखाएं, ऑडियंस सेम रखें बट हम एड चेंज कर दें, तब लोग नई एड में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे ना। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स थी, ये हमारी अवेयरनेस मैट्रिक्स थी, अवेयरनेस, है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एंगेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में। ये जो एंगेजमेंट है ये शादी वाली एंगेजमेंट नहीं है, कभी आप वहां पे पहुंच गए हो, शादी है ना, एंगेजमेंट। तो गाइस एंगेजमेंट का डिजिटल मार्केटिंग में मतलब होता है इंगेज होना, एड्स के साथ में इंगेज होना, कंटेंट के साथ में इंगेज होना, है ना, आपकी वेबसाइट के साथ में इंगेज होना, है ना। मतलब आप वेबसाइट पर आए हो, वेबसाइट पर आने के बाद में आप कुछ कुछ चीजें कर रहे हो, वहां पे क्लिक कर रहे हो, कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर रहे हो, कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हो, मतलब आप वेबसाइट के साथ में इंगेज हो, है ना। जैसे आप एड्स को रन करेंगे, एड्स रन करने के बाद में लोग आपके एड्स पर आएंगे, आने के बाद में क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, और उसको शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, वो इंगेजमेंट होती है ना। तो हमें इंगेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या होती है इंगेजमेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले क्लिक्स, यानी कि लोगों को जब आपकी ऐड दिखी और जो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो आपकी ऐड पर क्लिक करेंगे। तो हम एड्स, जब हम एड्स का एनालाइज करेंगे तो हम उसमें देख सकते हैं कि हमें कितने क्लिक मिले हैं, है ना। उसके बाद में क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट सीटीआर, सीटीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स वी मेजर, है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है सीटीआर। बेसिकली सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सीटीआर क्या होता है कि अगर आपकी एड 100 बार दिखी है ना, इंप्रेशंस 100 आए हैं, तो उन 100 बार दिखने पर उस पर लोगों ने कितनी बार क्लिक किया है ना, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम सीटीआर बोलते हैं, है ना। कि आपकी एड अगर 100 बार दिख रही है तो 100 बार दिखने पर कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, कितनी बार क्लिक किया है ना। इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी को हम बोलते हैं सीटीआर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इज टू 100, है ना। अगर एड आपकी 100 बार दिखी है और 10 क्लिक आए हैं, है ना, तो इसका सीटीआर कितना होगा, 10% क्या होगा सीटीआर, ठीक है। इसके बाद में एंगेजमेंट रेट, एंगेजमेंट रेट यानी कि कितने लोग आने के बाद में एंगेजमेंट कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग। देखो जहां पे भी रेट आएगा मतलब वहां पे क्या है, परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी ये चीज आती है ना। एंगेजमेंट रेट मतलब कितने परसेंट लोग आकर के एंगेज कर रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगेजमेंट डिवाइडेड बाय रीच इज टू 100, मतलब अगर आपकी एड तक जो है 100 लोग पहुंच रहे हैं तो उनमें से कितने लोग इंगेज कर रहे हैं। अगर 100 लोगों तक आपकी एड पहुंची और उसमें से 5-7 लोगों ने जो है इंगेज किया है ना, तो आपका इंगेजमेंट रेट क्या होगा, 5 to 7%, 5% या फिर 7%, है ना, जितने भी लोग इंगेज करेंगे, है ना। इस फॉर्मूला से हमें पता चल जाता है ना। तो ये फॉर्मूलाज भी हमें याद होने चाहिए और फॉर्मूला की हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। ये सारी चीजें हमें डायरेक्टली देखने के लिए मिलती है डैशबोर्ड में, एड्स डैशबोर्ड में। जैसे हम मेटा एड्स रन कर रहे हैं तो वहां पे आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो एड्स का सीटीआर है वो कितना है, आपके एड्स का जो एंगेजमेंट रेट है वो कितना है। ये सारी चीजें डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये चीजें काम कैसे करती हैं वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद में आता है गाइस साइट बिहेवियर मैट्रिक्स, है ना, साइट बिहेवियर के बारे में।
मतलब आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर आने के बाद में लोग क्या क्या करते हैं, उस चीज से रिलेटेड आप इन चीजों को कैसे मेजर कर पाएंगे, है ना। तो उस चीज के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पेज व्यू यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर मल्टीपल पेज होते हैं, है ना। तो एक यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आया और वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पर आया, तो वो एक पेज व्यू काउंट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी वेबसाइट पर और भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। अबाउट अस पेज पे हो गया है तो वो दूसरा पेज व्यू काउंट हो जाएगा ना। यूजर एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे वो विजिट कर रहा है, तो वो अलग अलग पेज व्यू काउंट होंगे, है ना। इसको सिंपल पेज व्यू बोलते हैं। उसके बाद में आता है सेशन। एक यूजर जब मल्टीपल पेजेस पे विजिट करता है तो एक सेशन में काउंट होता है ना। एक यूजर आया, आने के बाद में बहुत देर तक आपकी वेबसाइट पर घूमता रहा, चीजों को देखता रहा, है ना, कंटेंट कंज्यूम करता रहा, और इसको हम बोलते हैं एक सेशन, है ना। बेसिकली सेशन में और क्या होता है, अगर एक यूजर बहुत देर तक आपकी वेबसाइट पर रहा है, 5-7 घंटे तक रहा है, और इतनी देर तक रहने के बाद में उसने आपकी वेबसाइट को बंद किया, बंद करने के बाद में वो किसी और वेबसाइट पर चला गया है, उसके बाद में क्या हुआ, 20 से 25 मिनट बाद में यूजर वापस से आपकी वेबसाइट पर आया है, तो गाइस वो सेम सेशन काउंट होगा, है ना। क्या होगा, वो सेम सेशन काउंट होगा, सेशन एक ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यूजर जो आपकी वेबसाइट को छोड़कर गया था वो वापस से आपकी वेबसाइट पर आया है, सेम यूजर है, तो वो एक सेशन काउंट होगा। और अगर यूजर आधे घंटे के बाद में, 30 मिनट्स के बाद में वापस से आपकी वेबसाइट पर आता है, 30 मिनट के बाद आता है, तो गाइस वो दूसरे सेशन में काउंट होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेशन। उसके बाद में आता है हमारा यूनिक विजिटर्स यानी कि हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स कितने आए हैं, है ना। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि एक ही सेम पर्सन आपकी वेबसाइट पर 2 बार आया है, तो अगर हम सिर्फ विजिटर्स की बात करें तो वहां पे वो हमें दिखाएगा कि विजिटर्स कितने आए हैं, 2 आए हैं, है ना। विजिटर 2 काउंट करेगा। लेकिन अगर हम यूनिक विजिटर की बात करें तो वो विजिटर तो सेम ही था, है ना। तो यूनिक विजिटर में उसको एक ही काउंट करेगा कि एक पर्सन आपकी वेबसाइट पर आया है ना। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर 100 पर्सन आए हैं, 100 पर्सन आपकी वेबसाइट पर आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने आपकी वेबसाइट एक दिन में 2 बार विजिट की, है ना। तो आपकी वेबसाइट लगभग 150 बार विजिट हुई है, 150 टाइम्स आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आए हैं। तो अगर हम टोटल विजिटर्स की बात करें तो 150 होंगे, है ना। और अगर यूनिक विजिटर्स की बात करें तो नंबर ऑफ विजिटर्स जो थे, है ना, नंबर ऑफ पीपल वो कितने थे, 100। तो यूनिक विजिटर्स कितने होंगे, 100 होंगे हमारे, है ना। तो यूनिक विजिटर्स और विजिटर्स में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना। उसके बाद में बाउंस रेट क्या होता है, बेसिकली ऐसे विजिटर्स जो हमारी वेबसाइट पर आ रहे थे, है ना, या तो इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से वो वेबसाइट लोड हो रही थी, वो उसको बैक करके चले गए, या फिर वो आपकी वेबसाइट पर जस्ट लैंड ही हुए थे, उन्होंने कोई एंगेजमेंट नहीं की है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट को बैक करके वापस चले गए हैं। जिस भी सोर्स से वो आए थे वो वहां पर वापस चले गए हैं, उन्होंने आपकी वेबसाइट को बंद कर दिया है ना। तो इस चीज को हम काउंट करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं बाउंस रेट, कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है ना। बाउंस रेट मैंने आपको जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था, रेट का मतलब होता है परसेंटेज, है ना। यानी कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो ये चीज 100 में से कितने लोगों के साथ में हुई है कि वो वेबसाइट पर प्रॉपर विजिट नहीं किए हैं, है ना। उस चीज को हम बोलेंगे बाउंस रेट। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अब हम बात करते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स की। कॉस्ट मैट्रिक्स, पैसा कितना लगने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स होती है कॉस्ट मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक के बारे में, है ना। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, जब हम एड्स रन करते हैं और हमारी एड लोगों को दिखती है तो हम क्लिक के हिसाब से पे करते हैं, है ना। तो लाइक मेटा एड्स में हम इंप्रेशंस के हिसाब से पे करते हैं, सीपीएम, है ना। और गूगल एड्स में हम सीपीसी के हिसाब से पे करते हैं, है ना। इसको पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक, क्योंकि क्लिक के हिसाब से हम पे करते हैं ना। तो सिंपल सी बात यह है गाइस कि लाइक हम क्लिक के हिसाब से जो पे कर रहे हैं, तो एक क्लिक का मेटा हमें कितना चार्ज कर रहा है, गूगल हमें कितना चार्ज कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं सीपीसी, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, इसको हम बोलते हैं। फॉर सपोज हमने 1000 रुपए स्पेंड किए हैं और 1000 रुपए स्पेंड करने के बाद में हमें जो क्लिक्स मिले हैं वो 100 क्लिक मिले हैं। कितने, 100 क्लिक मिले हैं। तो 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा, 10 रुपीज, है ना। यानी कि हमारा जो सीपीसी गया है, एक क्लिक हमें मिला है वो कितने रुपए में मिला है, 10 रुपए में मिला है। ठीक है, सीपीसी बेसिक मैट्रिक्स है, बहुत ही ज्यादा सीपीसी। आगे बढ़ते हैं, सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स, है ना। कॉस्ट पर माइल्स को क्या बोलते हैं हम,
शॉर्ट में सीपीएम, है ना, और इसको हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस भी बोलते हैं। इंप्रेशंस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया था, इंप्रेशंस क्या होते हैं ना। इंप्रेशंस मतलब दिखना, इंप्रेशन मींस दिखना, है ना। यानी कि आपकी जो एड आप रन कर रहे हैं वो 1000 बार दिखने पर मेटा आपसे कितना चार्ज कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स, है ना। तो ये होता है द कॉस्ट ऑफ रीचिंग 1000 इंप्रेशंस, है ना। हमने 1000 बार अपनी एड दिखाने पर कितना पे किया, कितना पे हमें करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं सीपीएम, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है सीपीएल। सीपीएल कॉस्ट पर लीड, यानी कि अगर हम लीड जनरेट कर रहे हैं, लीड गाइस, लीड अगर आप लीड के बारे में नहीं जानते लीड क्या होती है तो मैं बताता हूं। देखो आपको लीड क्या होती है बेसिकली, ऐसे यूजर्स जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है ना, और वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनका नाम, मोबाइल नंबर, उसको हम बोलते हैं लीड, है ना, ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सके। लीड में और कस्टमर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? लीड उन इंटरेस्टेड लोगों की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे कहीं ना कहीं, है ना। और कस्टमर कौन होता है? फाइनल वो पर्सन जिसने प्राइस पे किया है, पे करने के बाद में प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज कर लिया है, उसको कस्टमर बोलते हैं ना। तो लीड कभी भी कस्टमर नहीं होता है, मतलब लीड इंटरेस्टेड है और वो बाद में कस्टमर बन सकता है, बट दोनों चीजें अलग अलग होती है। लीड अलग होती है और कस्टमर अलग होते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस्ट पर लीड के बारे में, यानी कि हमें उन इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचना जो कि हमारे एड, हम जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, है ना। फॉर सपोज आप एक कोर्स सेल कर रहे हैं, है ना, आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हैं जिसकी कीमत जो है वो 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपये है ना। अब आप क्या करेंगे? उसके लिए लीड जनरेट करेंगे, मतलब उन लोगों तक आप पहुंचेंगे, उन स्टूडेंट्स तक आप पहुंचेंगे जो आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। उनके लिए आप लीड कैंपेन रन करेंगे और जितने रुपए में आपको लीड आ रही होगी वो इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड लोगों की जितने रुपए में भी आपको मिल रही होगी उसी को हम बोलते हैं सीपीएल, है ना। फॉर सपोज आपने 1000 रुपये में एड चलाया, 1000 रुपये आपने स्पेंड किया एड्स में और आपको 10 लीड मिली हैं। कितनी लीड मिली है? 10 लीड गाइस आपको मिली है 1000 रुपये में। तो यहाँ पे आपका सीपीएल कितना होगा? आपका सीपीएल होगा 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेंड किए हैं 1000 रुपये और लीड आपको कितनी मिली है? 10 लीड मिली है। तो जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा सीपीएल आएगा कितना? 100 रुपीज। सीपीएल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय लीड्स, है ना, एड स्पेंड या फिर डिवाइडेड बाय लीड्स इज इक्वल्स टू सीपीएल। आपका सीपीएल आ जाएगा, यानी कि आपने कितना एड्स पर स्पेंड किया है और उसमें आपको कितनी लीड्स मिली है, नंबर ऑफ लीड्स, तो वहां से आपका आ जाएगा सीपीएल। उसके बाद में हम बात करते हैं सीपीए। सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब लाना, फाइनल कन्वर्जन होना, है ना, उसको हम बोलते हैं सीपीए। मतलब आपने जो 10 लीड आई थी, आपके पास में जो 10 लीड आई थी, अब उन 10 में से कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं? फॉर सपोज आप एक लोग कन्वर्ट हुआ है। कितना? एक लोग, एक जने ने डिजिटल मार्केटिंग में फाइनली एडमिशन ले लिया है, आपके कोर्स में एडमिशन ले लिया है। अब आपने पैसे कितने स्पेंड किए थे? 1000 रुपीज, 1000 रुपए स्पेंड किए थे, है ना। और 1000 में कितने एडमिशन हुए हैं? एक एडमिशन हुआ है। तो मतलब आपका जो सीपीए है, आपको एक कस्टमर को लाने में जो आपका खर्चा आया है वो कितना आया है? 1000 रुपये। तो सीपीए आपका कितना होगा? 1000 रुपये। यानी कि आपको एक कस्टमर को लाने में कितना खर्चा आया है? 1000 रुपये, है ना। आपको इससे ओवरऑल पता चल जाएगा कि मेरे 10,000 रुपए के कोर्स को सेल करने के लिए मुझे 1000 रुपए एड्स में स्पेंड करने पड़े हैं, है ना। उसके हिसाब से आप अपने एड्स को स्केल कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर हम। इसके बाद में कन्वर्जन मैट्रिक्स। कन्वर्जन मैट्रिक्स, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना, है ना। उसकी कुछ मैट्रिक्स हैं, क्या क्या है? सबसे पहले है कन्वर्जन। कन्वर्जन हम किसको बोलते हैं? कन्वर्जन कन्वर्जन हम बोलते हैं लाइक 10 लोग हमारी एड पर आए, 10 लोगों में से कुछ लोगों ने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद में 10 में से एक जने ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल किया, है ना। तो हमारा क्लिक टू लीड कन्वर्जन रेशियो कितना होगा? 10%। यानी कि 10 लोगों ने हमारी एड देखी लेकिन सिर्फ एक जने ने फॉर्म फिल किया है, हमारे पास में एक ही लीड आई है, तो क्लिक टू लीड कितना रेशियो कितना होगा हमारा? 1%, है ना।
इसी तरह से अलग अलग चीजों का कन्वर्जन रेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने एग्जांपल जो लिया था कि हमारे पास में 10 लीड आई है, 10 में से सिर्फ एक ही जने ने हमारा कोर्स परचेज किया है, तो उस सिचुएशन में हमारा कन्वर्जन रेट कितना होगा, कन्वर्जन कितना होगा हमारा, कन्वर्जन नंबर ऑफ कन्वर्जन होगा 1 और कन्वर्जन रेट कितना होगा 10%, है ना। नेक्स्ट मैट्रिक कन्वर्जन रेट ही है, रेट मतलब परसेंटेज में, है ना। तो जैसा एग्जांपल हमने अभी लिया ही था, है ना, 10 लीड्स हमारे पास में थी, 10 में से सिर्फ एक जने ने कोर्स में एनरोल किया है, तो हमारा कन्वर्जन रेट कितना होगा 10%। इसका फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन नंबर ऑफ कन्वर्जन, है ना, यानी कि 1 और विजिटर्स यानी कि हमारे पास में लीड्स कितनी आई थी 10, है ना, और इज टू 100, है ना, तो कितना होगा हमारा 10%। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लीड। लीड का जैसे मैंने आपको बताया ही था, इंटरेस्टेड लोगों की डिटेल्स, है ना, उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी सिटी, है ना, या जो भी आप और चीजें जानना चाहते हैं ना। अगर आप एक फॉर सपोज आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, तो आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे वो 3 BHK फ्लैट में इंटरेस्टेड है, 2 BHK में इंटरेस्टेड है ना, या फिर वो किसी विला में इंटरेस्टेड है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या चीज वो परचेज करना चाहते हैं ना। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप पूछ सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि लाइक आप किस चीज के लिए एड्स रन कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हैं ना। तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लेकर के आना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेल्स एंड परचेज की। सेल परचेज, जब आप ई कॉमर्स कैंपेन रन करते हैं, तो हम उसमें सेल्स काउंट करते हैं कि हमारे पास में सेल कितनी आई है ना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है ना, तो मतलब सेल्स कितनी आई है हमारे पास में, है ना, उसको हम बोलते हैं सेल्स। प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं बेसिकली, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में है रिटर्न मैट्रिक्स। रिटर्न मैट्रिक्स, रिटर्न मतलब रिटर्न का आपको पता ही होगा कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और उसके बदले में हमें कितना पैसा आ रहा है ना। रिटर्न मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरऑल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बदले में हमें कितने रिटर्न्स मिले हैं, कितना रिटर्न हमें मिला है ना, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिया था, है ना। हम एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हैं जिसका की प्राइस है 10,000 रुपीज, और हमने एड्स पे कितना पैसा स्पेंड किया है, फॉर सपोज हमने 1,000 रुपए एड्स पे स्पेंड किए थे, जिसमें हमारे पास में 10 लीड आई थी और 10 में से एक कन्वर्जन हुआ था, है ना। तो एड्स का हमारा कॉस्ट कितना हुआ 1,000 रुपये, है ना। 1,000 रुपए एड्स पे स्पेंड हुआ। अब ऐसा थोड़े ना है कि सिर्फ एड्स पे हमने स्पेंड किए 1,000 रुपए और 10,000 रुपए हमारे पास में आ गए हैं, है ना। हमारे और भी बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, है ना। अगर आप एक रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं तो कोर्स को आपने रिकॉर्ड किया होगा, उसमें और स्टूडियो की कॉस्ट आई होगी कुछ, है ना, और लीड पे जिसने बात की होगी, जो भी एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी भी आपने दी होगी, है ना। तो ओवरऑल आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसके बेस पे हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपने कितना पैसा जनरेट किया है, आपको कितना पैसा मिला है, माइनस स्पेंड। स्पेंड मतलब कितना पैसा आपने खर्च किया है, स्पेंड की यहाँ पे बात हो रही है ना। स्पेंड मतलब ओवरऑल स्पेंड, जितना आपने काउंसलर को बात करने के लिए सैलरी दी है ना, स्टूडियो जहां पे आपने कोर्स शूट किया था वहां पे आपने पैसे स्पेंड किए हैं, उसके बाद में जब आपने एड्स के थ्रू कोर्स को सेल किया है वहां पे आपने, तो ओवरऑल जितना भी स्पेंड किया है आपने, है ना, जितना भी खर्च किया है ना, डिवाइडेड बाय स्पेंड, वापिस से स्पेंड से ही हमें उसको डिवाइड करना है और इज टू 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। इसका सिंपल सा हम अगर एक एग्जांपल जो ले रहे हैं उसी को हम अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो हमने जैसे कि यहाँ पे 1,000 रुपए हमने एड्स पर लगाए थे, है ना। कितने पैसे हमने लगाए थे एड्स पर, 1,000 रुपए हमने लगाए थे। तो यहाँ पर लेके चलते हैं इसको, है ना। कितने का कोर्स, कितने का है आपका कोर्स, कितने का है 10,000 रुपए का हमारा कोर्स है ना। और हमने एड्स पे जो स्पेंड किया है, फॉर सपोज हमने कितना स्पेंड किया है 2,000 रुपए हमने एड्स पे स्पेंड किया है, जिसमें हमारे 2 एडमिशन हुए हैं। कितने एडमिशन हुए हैं, 2 एडमिशन हुए हैं हमारे, है ना। और हमने अदर एक्सपेंस जितना भी किया है वो कितना किया है, अदर एक्सपेंस हुआ हमारा 8,000 रुपये। कितना हुआ है 8,000 रुपये। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंस होगा, टोटल जो स्पेंड होगा वो कितना होगा हमारा 10,000 रुपये हमने टोटल स्पेंड किया है। और कितने एडमिशन, कितने हमारे 2 एडमिशन हुए हैं, एक कोर्स 10,000 रुपए का है, तो यानी कि हमारा जो रेवेन्यू हुआ है टोटल वो कितना हुआ है, रेवेन्यू हुआ है हमारा 20,000 रुपये।
20,000 रुपए क्या हुआ है ये रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना हुआ है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए रेवेन्यू हुआ है ना, और 10,000 रुपए हमने स्पेंड किया है ना। तो ये गाइस निकल करके आ जाएगा, हम इसको फॉर्मूला में अगर रखेंगे, स्पेंड रेवेन्यू 20,000 माइनस करेंगे हम खर्चा 10,000 है ना, और डिवाइड कर देंगे स्पेंड से ही वापस से 10,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 जीरो यहाँ पर गई, और 20,000 में से 10,000 गए, तो ये बचा 10,000 है ना, डिवाइडेड बाय 10, और इससे ये गया है ना। हाँ, और तो हमारा ये कितना बचेगा 100, यानी कि 100% हमें रिटर्न कितना मिला है 100% का हमें रिटर्न मिला है ना। यहीं पर ये अगर हम एग्जांपल थोड़ा सा अलग लेते हैं है ना, लाइक 10,000 रुपए का हमारा कोर्स है, और हमने एड्स में स्पेंड किया है कितना 2,000 रुपए हमने एड्स में स्पेंड किया है ना, और अदर खर्चा जो आया है हमारा 8,000 रुपए आया है, लेकिन हम एडमिशन को कर देते हैं 4, 2 से कितना कर देते हैं हम इनको 4 कर देते हैं, कि हमारे जो एडमिशन हुए हैं वो 4 हुए हैं। 4 एडमिशन का मतलब कितना 10,000 रुपए के हिसाब से 4 एडमिशन कितने के हो गए 40,000 है ना, 40,000 रुपए के एडमिशन हो गए है ना। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे, जो हमारा रेवेन्यू है वो 20,000 की जगह 40,000 हो गया है, 40,000 माइनस 10,000 इज टू 100 है ना, और डिवाइडेड बाय 10,000 है ना। खर्चे तो हमारे वही है 10,000 रुपए, हमने एडमिशन बढ़ाए अब की बार है ना। तो इस केस में कितना होगा 40,000 माइनस 10,000 कितना होगा 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और इज टू 100 है ना। तो 4 जीरो से जो है ये 4 जीरो चली जाएंगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 है ना, 300 टाइम्स, यानी कि हमें रिटर्न कितना मिला है 300 टाइम्स, 300% हमें रिटर्न मिला है ना, परसेंट में, परसेंट सॉरी है ना, परसेंट में 300% हमें क्या मिला है रिटर्न मिला है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा एक 10,000 रुपए का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, और उसको हम सेल कर रहे हैं, तो उसको सेल करने में हमने 1,000 रुपए स्पेंड किए हैं एड्स पर, और हमारा एक एडमिशन हो गया है, यानी कि हमने 1,000 रुपए एड्स पर लगाए हैं, और 1,000 रुपए में हमारा 10,000 रुपए का एडमिशन हो चुका है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 10,000 को 1,000 से, तो हमारा आएगा कितना 10। तो जो हमारा 10 आया है वो क्या चीज आई है, वो आया है हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्या चीज है गाइस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्योंकि अभी हमने जितना एड पे स्पेंड किया था उससे डिवाइड किया है रेवेन्यू को है ना, तो हमारा क्या आया है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यहां पे सिर्फ एड स्पेंड के बेस पर हम देख रहे हैं कि हमें कितना रिटर्न मिला है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रोआस बोलते हैं ना। उसके बाद में नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLVB इसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि एक कस्टमर आपको लाइफ टाइम में कितना पैसा देने वाला है ना। बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान होते हैं ना, उनमें CLV हम देखते हैं। एक प्रोडक्ट जो बार बार बिकता है उसमें हम CLV देखते हैं ना। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक जियो हॉटस्टार है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान होता है ना। आपने जियो हॉटस्टार का एक बार प्लान लिया 1 महीने का, जितने का भी प्लान है, फॉर एग्जांपल मैं तो हॉटस्टार वगैरह नहीं देखता हूँ है ना, हम एग्जांपल लेके चलते हैं 200 रुपए का प्लान है, तो 200 रुपए का आपने एक बार प्लान लिया, तो 200 रुपए का प्लान लेने के बाद में क्या आप सिर्फ एक बार ही लाइफ में उसका प्लान लेंगे, या फिर आप बार बार लेते हैं है ना। फॉर सपोज एक पर्सन ऑन एन एवरेज जियो के प्लान को जो है 1 साल तक यूज करता है ना। तो 1 साल में कितने पैसे दे देगा वो 12 दूनी 2400 रुपए, यानी कि 1 साल में कितने पैसे दिए 2400 रुपए है ना। तो अगर ऑन एन एवरेज एक पर्सन 2400 रुपए जियो को दे रहा है ना, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के लिए, हॉटस्टार यूज करने के लिए, तो उसकी CLV क्या होगी 2400 रुपए, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी 2400 रुपए। एक और एग्जांपल के साथ में इसको समझते हैं। आप एग्जांपल लेते हैं, फॉर सपोज सिम का एग्जांपल हम लेते हैं, आप जियो की सिम यूज करते हैं, आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि फ्री में वो लोग फ्री में आपको सिम देते हैं, फ्री में सिम के साथ साथ में आपको रिचार्ज भी देते हैं, बल्कि सिम जब मिलती है सिम बनने में भी खर्च आता है ना, लेकिन वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो CLV के बारे में जानते हैं, CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में वो जानते हैं कि एक बार जब कोई यूजर सिम को लेगा तो उसमें हर महीने रिचार्ज कराएगा, हर महीने रिचार्ज कराएगा, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हर महीने जाएगा है ना। अगर ऑन एन एवरेज एक यूजर
5 साल भी एक कंपनी की सिम यूज करता है, कितना, 5 साल। अब इसका एग्जैक्ट डेटा तो सिम कंपनी के पास ही होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, 5 साल यूज कर रहा है और 300 रुपये जो है हम हर महीने का रिचार्ज करा रहा है। तो गाइज आप जोड़ करके देखना कितना सीएलवी बैठता है ना, यानी कि 5 साल 12 पंजे 60, 60 महीने में कितना पैसे दे रहा है, 300 रुपये महीने के हिसाब से दे रहा है ना। तो आप उसको जोड़ना, जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक सीएलवी आएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको हम सीएलवी बोलते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिस ट्रैफिक को लाने में हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जैसे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपकी अलग अलग सोर्सेज से ट्रैफिक आता है ना। आप एसईओ करते हैं वेबसाइट का, एसईओ जिसमें कि ऑर्गेनिक प्रोसेस है, पैसे आपके नहीं लगते हैं, तो वहां से जो आपका ट्रैफिक आ रहा है बिल्कुल फ्री में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है। उसके बाद में पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक यानी कि आपने एड्स रन किए हुए हैं, आपने एड्स रन किए हुए हैं, तो एड्स में आप पैसे पे कर रहे हैं, तब जाकर के ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेड ट्रैफिक। इसके बाद में आता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक यानी कि कुछ रेफरल, आपका प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया, फिर उसने जो है परचेज करने के बाद उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने किसी और को बताया, जिसको बताया है ना, उसने भी आपका प्रोडक्ट परचेज किया, तो वो जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया था, है ना, वो कहां से आया, रेफरल के थ्रू आया, किसी ने दूसरे को बताया और वो आपकी वेबसाइट पर आया, मतलब वो रेफरल ट्रैफिक था, है ना, रेफर किया गया है। रेफरल ट्रैफिक और कैसे आता है, जब आप एसईओ करते हैं, एसईओ करने के बाद में आप बैकलिंक्स बनाते हैं बहुत सारी वेबसाइट पर, तो वो जो वेबसाइट जहां पर हम बैकलिंक बना रहे हैं, वो वेबसाइट ट्रैफिक को हमारी वेबसाइट पर भेज रही है, उसको भी हम एक तरह से क्या बोलते हैं, रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं, है ना। इसके बाद में आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग जानते हैं, तो लोग उसको डायरेक्ट सर्च करके आते हैं, डायरेक्ट सर्च करते हैं नेट पर, सर्च करने के बाद में डायरेक्ट आते हैं आपकी वेबसाइट पर, वहां पे उन्होंने कोई भी सोर्स यूज नहीं किया है, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर आए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक, है ना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो गाइस, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको मैट्रिक्स समझ में आई होगी, है ना, और अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वापस से वीडियो में जाकर के बैक करके वीडियो को देखिए, मैट्रिक्स को समझिए। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनके बेस पर आप नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं, एड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, और आपके अगर एड्स में कॉस्ट वेस्ट हो रहा है, आपका अमाउंट वेस्ट हो रहा है ना, तो आप उसको सेव करते हैं, आप उसको बचाते हैं, आप सही जगह पे पैसे लगाते हैं जहां से आपको रिटर्न मिल रहे हैं, अगर आप मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपको एक अकाउंट दूं और उसमें बोलूं कि इसमें 10 कैंपेन है, किस कैंपेन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, वो आप मुझे बताओ, तो आप वो कैसे बताओगे, आप वो इन मैट्रिक्स का यूज करके, मैट्रिक्स देख करके, किसमें सीपीएल कम है, किसमें रोआज ज्यादा है ना, ये सब चीजें आप देख करके उसके बेस पर मुझे बताएंगे कि ये कैंपेन ने अच्छा परफॉर्म किया है और इस कैंपेन ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना। तो इनके बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।